फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वही है। इस क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि एक फ्लैट सरफेस है, एक डिस्क है जो कि एक फ्लैट सरफेस है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस केस में, वो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे फॉल नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम डेफिनेशन रिकॉल करें तो डेफिनेशन में क्लियर कट है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही यूज करते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करते समय जो 90 डिग्री पे हिट करे, जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर 90 डिग्री से हिट करे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि जब भी इस तरह से फ्लैट सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस होंगे तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट यूज करना है, हमें उस कंपोनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जो सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल करते हो। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि कभी भी कोई भी जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ये फ्लैट सरफेस है और ये इसका एरिया वेक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक तो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होगा जो सरफेस के टेंजेंशियली पास कर रहा होगा। क्लियर है? और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट यूज करना है जो अलोंग दी दिस एक्सिस, एरिया वेक्टर एक्सिस। मैं इसका नाम दे देता हूं एरिया वेक्टर एक्सिस, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस, और इस एक्सिस का नाम होगा टेंजेंशियल एक्सिस। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही यूज करना है जो अलोंग दी नॉर्मल एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस तरफ है और इसकी वैल्यू √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है और ये एंगल गिवन है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लेना है जो कि नॉर्मल एक्सिस के अलोंग हो। तो क्लियर कट है कि हमें अगर कभी भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना होता है और जिस एक्सिस में लेना होता है उसके और उस एक्सिस के बीच का एंगल चाहिए और इसका cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा कंपोनेंट आ जाता है। तो यहां पे ये जो इसका ये कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट, वो होगा E cos ऑफ थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं E cos 30 डिग्री। तो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट। क्लियर है? अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि किसके अलॉन्ग है? नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ई नॉर्मल, राइट। तो एरिया इज ए, नॉर्मल कंपोनेंट जो हमारा है ई नॉट इंटेंसिटी का कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए ई नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि कॉस थीटा क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं जो नॉर्मली जाता है, जो कि डेफिनेशन में फिट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ द डिस्क कंप्लीट एरिया लेंगे बच्चों। एरिया का मतलब है कंप्लीट एरिया, राइट। तो इसका जो एरिया है फ्लैट सरफेस का वो है पाई इंटू r²। इंटेंसिटी हमारी √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे √3/2। अगर मैं इसे इसकी सारी वैल्यूज रख देता हूँ 0.1² है ना, √3 10⁻³ एंड √3/2। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो √3 इंटू √3 3/2 3/2 इंटू पाई 0.1 का स्क्वायर 1/100 इंटू 10⁻³ 1000, राइट। 2 0 कैंसिल कर दिया, ये हो गया 3/2 इज 1.5 पाई इंटू 10, दैट इज 15 पाई न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, जो हमारा डिस्क है उसके थ्रू ये फ्लक्स होगा। क्लियर है बच्चों?
सो गाइस आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, इसमें जितने भी डेटा है जितनी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल उसी तरह से, बट इसमें एक चेंज है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो एरिया वेक्टर है, जैसा कि आपको पता है कि फ्लैट सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है तो ये इसका एरिया वेक्टर हो सकता है इस डायरेक्शन में, और ये भी हो सकता है। तो इस केस में क्या किया गया है कि एरिया वेक्टर जो है हमारा उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। सडनली जो पहले इधर होता था, है ना, इस तरफ एरो था, अब उसको चेंज करके एरो का डायरेक्शन इस तरफ कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इट इज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जो पहले था बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब यहां पे जो ये एंगल है वो एंगल गिवन है 30 डिग्री, और ये हमारा एरिया वेक्टर है। अब देखिए जनरली क्या करते हैं बच्चे, एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो बहुत कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं समझ रहे होते हैं या उनको बहुत जल्दी होती है कि क्वेश्चन बस सॉल्व कर दो, ठीक है। इसमें वो जब डेटा देखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी √3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इन्हें दिख जाता है, ठीक है ना। तो किसी को भी लग सकता है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी √3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, और एरिया हमें यहाँ पे पता ही है πr², जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है 0.01 × पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि थीटा क्या ले। अगर मैं cos 30 डिग्री मतलब एंगल सेम लूँ 30 डिग्री, तो ये तो गलत होने वाला है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल नहीं है ये। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे सपोज करो कि ऐसे नाम देता हूँ P, इस पॉइंट का नाम देता हूँ O और इस पॉइंट का नाम देता हूँ Q, तो ये जो हमारे दो रेज हैं, है ना, OP एंड OQ, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज OQ, है ना, एंड दिस इज OP, तो ये जो OQ लाइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो OP लाइन है ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। अगर मैं एरिया वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो हमारे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। गाइस हमें पता है कि जब हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना होता है तो हम उसे टीटी अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। टीटी अरेंजमेंट मतलब उसका टेल अरेंजमेंट होना चाहिए, दोनों के टेल जो है ना वो एक जगह होने चाहिए। तो ये देखिए हमारा ये एरिया वेक्टर है, उसका टेल यहाँ पे है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसका टेल यहाँ पे है। तो ये टेल अरेंजमेंट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो टेल अरेंजमेंट के बाद अब उन दोनों वेक्टर्स के बीच में देखो कि मिनिमम एंगल क्या है। तो ये एंगल भी इन दो वेक्टर के बीच का है, और ये एंगल भी इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम ये एंगल ऑप्ट करते हैं तो क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, या ये ऑप्ट करना पड़ेगा हमें सेकेंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट शुड बी मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन टीटी अरेंजमेंट, टेल अरेंजमेंट। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होना चाहिए। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये बहुत क्लियर है कि ये जो है ये एक लीनियर पेयर बनाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और ये एंगल 30 डिग्री है, तो हमारे पास 180, ये पूरा का पूरा 180 है बच्चों। तो इस 180 में अगर मैं 30 डिग्री का एंगल निकाल दूं तो क्या बचेगा, 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल की जगह हम लोग क्या यूज़ करने वाले बच्चों, 150 डिग्री इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यूज़ नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना है, 150 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो सारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर देखें थीटा अगर 150 है तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो कॉस ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू -√3/2 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर वही आएगा, मैग्नीट्यूड फ्लक्स का वही आएगा जो पहले आया था, बट फ़र्क क्या होगा इसके अंदर,
एरिया हमारे के 0.01 टाइम्स पाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी √3 इंटू 10⁻³ एंड ये हमारा हो जाएगा -√3/2। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 15 पाई नेगेटिव, राइट, -15 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाइस, तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि हमें अगेन एक फ्लैट सरफेस गिवन है और ये प्लेस्ड है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और हमें इसमें से एक सरफेस जो कि इंक्लाइन सरफेस है उसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी फाइट है इसमें, वो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो सरफेस है जिसके थ्रू हमें निकालना है फ्लक्स, वो इस तरह से है, राइट। ठीक है, अब ये इसका एरिया वेक्टर ये है, एंगल ये गिवन है दोनों प्लेन के बीच का। ठीक है ना, ये हमारा है ABCD एंड ये है E, और ये हमारा 60 डिग्री एंगल गिवन है, ये वाले। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, फॉर्मूला यूज करने के लिए, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे निकल कर अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया गिवन है, इस फ्लैट सरफेस का एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 10⁻² स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, और हमें चाहिए ये एंगल, ये थीटा चाहिए हमें। ठीक है, तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इसको ADE को आप एक सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। जैसे अगर आप इसको इस साइड से देखें, इस तरफ से देखें, जो एरो का डायरेक्शन है, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये होगा A, ये होगा आपका D और ये होगा E। ठीक है, और ये आपको एंगल गिवन है 60 डिग्री, और आपका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह से दिखेगा, इस पे 90 डिग्री। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ये डॉटेड फील्ड, डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ, है ना, ये। तो अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें, इसे एक्सटेंड कर दें ये, तो आपको कौन सा एंगल चाहिए, यू नीड दिस एंगल, ये थीटा है ना। तो मैं इसे ठीक है, ये थीटा एंगल चाहिए आपको, मैं इसे थोड़ा बड़ा एनलार्ज करके बना देता हूँ। ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे देख लें कि ये हमारा हो गया A, ये वाला पॉइंट, ये हो गया D, ये हो गया E। ठीक है, और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी एक्सटेंड कर देता हूँ और एरिया वेक्टर को भी, ये वाली लाइन को भी पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली हमें ये एंगल चाहिए थीटा, जो कि वर्टिकली अपोजिट इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री है, राइट। तो ये ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है ना, तो ये 60 90, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। अब आप देखो कि ये जो एरिया वेक्टर है इस सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है ना, 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है। तो हमारा ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, देख रहे हो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसमें ये 30 डिग्री तो यही वाला पार्ट है,
ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, ये कितना होना चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे तो 30 डिग्री प्लस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। क्लियर है। तो हमारा थीटा आ गया 60 डिग्री। तो हम बड़े आराम से फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हो जाएगा एरिया, कंप्लीट एरिया दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एंड cos of angle between these two vectors that is cos 60 डिग्री, राइट। तो इसकी सारी वैल्यू रख देते हैं। तो ये गया 2 इंटू 10 की पावर -3, अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 10 की पावर -2, cos 60 डिग्री इज हाफ 2 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास है 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों।